बीच में दीवार है सामने से, ऐसे इधर से मारने से नहीं टूटेगी, सामने मारे ऐसे नहीं टूटेगी, ऐसे मारेंगे तो मना करते हैं धमक जाती है। नहीं खाली ऐसे मारे ऐसे तो टूट जाएगी, बाकी वो उधर ही मना करते हो तो सामने से तोड़ धमक से, फिर इधर धमक आएगी। सामने से। इतना स्ट्रेस और टेंशन हो रखा है ना, जो मैं अभी क्लिप डालूंगी ना घर की। घर बन रहा है, घर टूट रहा है पिछले 2 महीने से। मतलब कि कैसे हम लोग रातों दिन बस प्रे कर रहे हैं ना कि घर सुख शांति से टूट जाए। मतलब यार इतना दुखी कर रहे हैं हमें अड़ोसी पड़ोसी, घर टूटने ही नहीं दे रहे। आए दिन पुलिस को कॉल कर देते हैं, आए दिन कोई ना कोई ड्रामा कर देते हैं, और इस वजह से हम लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है। टोनी 2 महीने से वो लड़का रातों को सोया नहीं है, इतना स्ट्रेस में है। पूरा पूरा दिन यहाँ पे चक्कर लगाते रहो, और मतलब इतना हम लोग टेंशन में। और मेरे को इतनी उसकी टेंशन रहती है ना, मील स्किप करेगा, टेंशन में रहेगा, काम नहीं कर पा रहा है। और बहुत पुलिस, कभी कोई किसी का फ़ोन आ रहा है, कभी किसी पुलिस वाले का फ़ोन आ रहा है, कभी अड़ोसी पड़ोसी जो वर्कर है उनका कान गर्दन पकड़ लेते हैं मारने के लिए कि काम बंद करो, बहुत शोर आ रहा है, ये हो रहा है। हमारे घर के साथ में घर बना था, हमने एक बारी भी कंप्लेन नहीं करी थी, एक बारी भी किसी को परेशान नहीं करा था, और लोगों ने हमें परेशान करके। अरे भाई 2 फ्लोर की बिल्डिंग जब टूटेगी तो आवाज़ तो होगी भाई। और वो हमारे डैड ने खुद बनाई थी, टोनी के डैड ने इतनी पक्की बिल्डिंग बनाई हुई है। बट अब जो टूटने की आवाज़ है वो तो है ना, जो हाथ से काम हो सकता है वो हाथ से होगा, जो मशीन से काम होगा वो तो मशीन से ही होगा ना। मैं देखने आई थी टोनी को कि वो ठीक है ना, बिकॉज फ़ोन पे ही वॉज रियली अपसेट। तो बस अब मैं देख के, वो और मोनू दोनों बेचारे, उनकी ऐसी तैसी हो रखी है 2 महीने से दोनों की, अब लगे हुए हैं। और अब मैं जा रही हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं काफ़ी देर बाद बोल रही हूँ ये बात, बिकॉज़ मैं उधर अपने घर गई थी तो मैंने बहुत स्पॉन्टेनियसली व्लॉग बनाना शुरू कर दिया था। बट वेलकम टू माय चैनल। एंड हम लोग कल गोवा जा रहे हैं, तो आज उसी की प्रिपरेशन में लगी हूँ। आज मेरा मेकअप भी है, इनफैक्ट मुझे पैकिंग भी करनी है, तो वही अब मैं पैकिंग भी शुरू कर रही हूँ अपनी। और ये देखो पूरा हाल है। तो अब मैं पैकिंग भी शुरू कर रही हूँ, थोड़े थोड़े कपड़े निकाल रही हूँ बाहर, साथ साथ थोड़े से मैंने ये निकाले हैं। बट अब मैं वही सोच रही हूँ क्या पहनूँ, क्योंकि हम सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहे हैं, टोनी और मैं, सिर्फ टोनी और मैं जा रहे हैं, इमेजिन। और सच बताऊँ तो मेरा मन भी नहीं करा अकेले ट्रिप करने का। मतलब मुझे ऐसा लगता है जो राज के साथ एक पेरेंट होना चाहिए, या मैं या टोनी। तो हम दोनों का कभी मन ही नहीं करा कि जुराज को अकेले छोड़ें, या जुराज को कभी छोड़ के। आपको लग रहा होगा मैंने बहुत मेकअप करा हुआ है, सिर्फ मैंने ब्लश लगाया हुआ है, मेरी आईज़ में भी कुछ नहीं है। मेरे लिप्स पे मैंने हल्की सी टिंटेड वाली अपनी वो नहीं आती लव अर्थ की छोटी वाली बाम टाइप, आई डोंट नो, वो हल्की सी लगाई है। मतलब ये देखो बिल्कुल हल्की सी, दैट्स इट, कोई मेकअप नहीं करा मैंने। तो उसको छोड़ के जाने का मेरे से ज़्यादा टोनी का, मैं तो फिर भी काम पे निकलती हूँ, दिल्ली से बाहर, इंडिया से बाहर ट्रैवल करती हूँ। बट और मैं बहुत प्रैक्टिकल मॉम हूँ गाइज। मतलब आई एम नॉट वेरी इमोशनली वीक मॉम व्हेन इट कम्स टू पेरेंटिंग। आई टेल यू वाई। बिकॉज मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा बहुत इंडिपेंडेंट बने, मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा हाँ मुझसे कनेक्टेड रहे, अपने घर वालों से कनेक्टेड रहे, बट एट द सेम टाइम ही शुड नो हाउ टू हैंडल situations, wherein we are not available, wherein he has to deal with something on his own. तो
मेरे लिए वो चीज़ भी बहुत मैटर करती है कि उसको पता हो कि उसको अकेले कोई सिचुएशन आ जाए तो कैसे। सॉरी ये सब मैस है अभी, बिकॉज मेरे को मैं पैकिंग के चक्कर में थोड़े बाहर से कपड़े उठा के लाई हूँ और थोड़ी चीज़ें इकट्ठी कर रही हूँ, थोड़ी शॉपिंग करी है, तो वो सब सामान पड़ा है। सो वही बात है। बट टोनी बहुत इमोशनल है, मतलब वो तो इतना ज़्यादा, उसका तो अभी मम्मा नहीं थी तो अगर मैं घर पे नहीं हूँ तो वो मेक श्योर करता था काम छोड़ छोड़ के कि वो घर पे रहे, और अगर वो घर पे नहीं है तो मैं घर पे रुकती थी। ऑल्दो दीदी होती है हमारे साथ, बट हम जोराज को अकेले नहीं छोड़ा हमने कभी भी, उसके साथ कोई ना कोई बैक एंड अवेलेबल रहा ही है। सो अब ये फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा कि हम दोनों अकेले जा रहे हैं, और हम लोग सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहे हैं। और कल भी मतलब हम दोपहर में जा रहे हैं, और परसों हम वहाँ रुकेंगे, तरसों हम सुबह हमारी सुबह की फ़्लाइट है तो हम सुबह आ जाएंगे। सो अब जोराज यहाँ रहेगा 2 दिन, दीदी भी यहाँ होंगी, तो मम्मा होंगी, तो वो यहाँ रुकेगा। और हिम्मत कर रहे हैं फर्स्ट टाइम उसको छोड़ने की ऐसे, क्योंकि पता नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है व्हेन यू आर मैरिड, आप व्हेन यू बिकम अ मदर, व्हेन यू बिकम अ पेरेंट, आपकी लाइफ ना बहुत ज़्यादा घूमने लग जाती है अपने बच्चे के आसपास, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। बट एट द सेम टाइम बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, बिकॉज हम लोग इतने ज़्यादा अपने हमारा दिल्ली का लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम लोग बाहर निकलते हैं, टोनी और मैं बाहर जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, बट एक दूसरे के साथ जो टाइम होता है ना, वो धीरे 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 कम होने लग जाता है। बिकॉज आप घर आते हो तो आपका टाइम पूरा बच्चे के साथ है, और हम दोनों घर पे अकेले बात भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें बात भी नहीं करने देता। उसको ये होता है मेरे को बात, मैं तुम्हारे बीच में बैठूंगा, मैं तुमसे बात करूंगा। और मैं अगर टोनी से बात करी तो वो मुझे चुप कराता है कि मम्मा चुप, मामा चुप, मामा चुप। टोनी मुझसे बात करेगा तो चिल्लाएगा डैडा डैडा, तो वो नहीं बात करने देता हम दोनों को। और अगर हम बाहर जाते हैं तो हमारे सब फ्रेंड्स होते हैं, तो वो एक अकेले का जो टाइम होता है ना, वो कहीं ना ख़त्म होने लग जाता है, ऐसा लगता है। मतलब आई डोंट नो, बहुत कपल्स हैं जो अपने 2-3 महीने के बच्चे को छोड़ छोड़ के भी जाते हैं ट्रिप्स पे, और मैंने देखा है जो लोग सबका अपनी अपनी पेरेंटिंग होती है यार। मैं कुछ नहीं, इसमें किसी को कोई वो नहीं बोलूँगी, गलत या सही नहीं बोलूँगी। कई लोगों को अभी भी समझ नहीं आएगा कि मैं 3 साल के बच्चे को छोड़ के क्यों गई 2 दिन के लिए। सबकी अपनी पेरेंटिंग होती है, आई टोटली अंडरस्टैंड। बट हमारा अभी तक हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उसको छोड़ के हम दोनों कहीं भी जाएं। मतलब मैं गर्ल्स ट्रिप पे जा रही थी जब जोराज 1 साल का था। टोनी ने मेरे को, हमारा जो ग्रुप है, बाय द वे वो सब मेरे बचपन के दोस्त हैं, मेरे और टोनी के कॉमन फ्रेंड्स हैं हम सारे। तो हम सब एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, अब सबके हस्बैंड्स वाइफ्स आ गए हैं, तो वो एक हमारा ग्रुप फैमिली बन गया है अब। सो वी आर मोर लाइक फैमिली, हम सब कोर बचपन के दोस्त हैं। तो हम सबके हस्बैंड्स ने हम सबको न्यू ईयर वाले दिन सरप्राइज दिया था दैट यू गर्ल्स आर गोइंग टू दुबई। जोराज के फर्स्ट बर्थडे के जस्ट बाद में 1 हफ्ते बाद ही उन्होंने हमें सरप्राइज दे दिया था कि तुम लोग न्यू ईयर्स पे, मतलब न्यू ईयर्स नहीं, सेकंड या थर्ड को हम चले गए थे। सोचो कि मुझे और मेरी फ्रेंड्स को जाना था, और हमारी टिकट्स बुक हो गई, हमारी वीज़ा आ गया, सब कुछ। सडनली जाने से 2 दिन पहले मुझे पता लग रहा है कि मम्मा को पंजाब जाना पड़ रहा है, और टोनी कैसे करेगा हैंडल घर की चीज़ें, खाना पीना सब कुछ। टोनी नहीं कर सकता था हैंडल, जोराज वो अपना कर लेता है, लेकिन जब बच्चा इतना और वो जो एज थी ना जोराज की, उसमें जोराज प्यूरीज और जोराज वो सब चीज़ें खाता था, तो वो नहीं कर सकता था हैंडल अकेला। मतलब दीदी होती हैं बट फिर भी दीदी क्या क्या करेंगी। सो फिर टोनी ने ये सोचा कि मेरी मॉम आके रह लेंगी, मेरी मॉम यहाँ आ जाएंगी, मेरी मॉम यहीं स्टे करेंगी। टोनी ने मुझे बोला कि चल मम्मा आ जाएंगी वो, बट देन आई थॉट कि नहीं,
मैं ऐसे अपने बच्चे को तो नहीं छोड़ के जा सकती भाई, या तो मेरी टिकट कैंसिल कर दो या फिर मैं उसको अपने साथ लेके जाऊंगी। सारी गर्ल्स थी एंड आई टुक माई सन विद मी, लास्ट मिनट प्लानिंग। एंड मेरी एक बहुत अच्छी क्लाइंट है, आई एम रियली थैंकफुल टू हर। उसने मेरा 2 घंटे में ज़ुराज का वीज़ा लगवा दिया था, 2 आवर्स में। एंड ज़ुराज की फटाफट हमने टिकट करी एंड आई टुक हिम अलॉन्ग विद मी। एंड गर्ल्स ट्रिप पे ज़ुराज वॉज विद मी एंड आई enjoyed a lot with him। कुछ चीज़ें, मेरे फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं यार, दे आर सो नाइस। उन्होंने कि हमने कितनी कुछ प्लान करा हुआ था गर्ल्स ट्रिप के हिसाब से, हम रात को क्लब्स जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हम कहीं नहीं गए, हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं करा। सो एट द एंड मतलब मैं ये बता रही हूँ कि हमने कभी ज़ुराज को ना अकेले छोड़ा नहीं है। जहाँ हो सकता है मैं उसको लेके जाती हूँ। तो ये पहली बार हो रहा है तो हम दोनों थोड़े से डरे भी हुए हैं, बट हमें एक्साइटमेंट भी हो रही है बिकॉज हमारी ये 4-5 साल बाद, ऑलमोस्ट 4 years बाद ये फर्स्ट ट्रिप है कि हम अकेले जा रहे हैं। और लेट्स सी, अब मेरे को बहुत एक्साइटमेंट है कि मैं आपको दिखाऊं सारा कि हमने क्या होटल बुक करा है, हमने क्या क्या वहाँ करना है। ऑल तो हमने कुछ नहीं करना है, हमने रिलैक्स करना है बिकॉज हमने प्रॉपर्टी बहुत सुंदर ली है। सो हमने सिर्फ रिलैक्स करना है। और वही टोनी की भी लाइफ में इतना कुछ चल रहा है, काम को लेके, घर को लेके। अभी भी बेचारा भाग गया, आया था थोड़ी देर के लिए घर, अब फिर भाग गया है। तो फ़ोन आ जाता है, भागना पड़ता है। वो इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड है कि मैंने उसको बोला यू नी मोर देन मी यू नीड अ ब्रेक। मैं फिर भी परसों इतना बोला है वो, मम्मा और मुझे इतना डांटा, हम दोनों भाग जाते हैं जब मेरी पता है, मेरी मदर इन लॉ, शी इज़ सच अ ब्लेसिंग, शी इज़ जस्ट लाइक अ मदर टू मी, लाइक जस्ट लाइक माई मॉम। मैं उनसे इतना मतलब मैं लाइफ को, बाबा जी को इतना थैंक करती हूँ कि मुझे वो मिली है एज माई मदर इन लॉ, बिकॉज उनके कोई नखरे नहीं है, शी इज़ वेरी एडजस्टिंग। बट टोनी, ही इज़ लाइक माई मदर इन लॉ, ही इज़ अ टिपिकल मदर इन लॉ। मैं बोलती हूँ मेरी सास, मुझे सास नहीं मिली लेकिन मेरा पति मुझे मेरी सास मिल गया है। वो बिल्कुल सास वाली हरकतें करता है। तो हमें इतने ताने मारे उसने 2 दिन पहले कि मम्मा को बोलता है कि आप तो कुछ मत बोलो मुझे, आप तो अभी लंदन 1 महीना घूम कर आई हो। फिर मैं कुछ बोलने लगी तो फिर बोलता है तू भी कुछ मत बोल मुझे, तू वर्ल्ड टूर पे 1 साल से निकली हुई है, पहले कनाडा गई है, फिर लंदन गई है, फिर फ्रांस गई है, फिर हांगकांग हुई के आई थी, फिर थाईलैंड गई है। और ये सब मेरी अकेले ट्रिप्स थी। लास्ट ईयर भी ज़ुराज के बर्थडे के राइट आफ्टर द बर्थडे आई लेफ्ट फॉर हांगकांग, दैट वाज अ वर्क ट्रिप। आफ्टर दैट आई वेंट टू थाईलैंड विद माई गर्ल्स। तो वो ना बैक टू बैक, ऑल्दो इधर आपका कनाडा तो ज़ुराज मेरे साथ गया था, मेरे पेरेंट्स के साथ गई थी मैं। बट फिर वहाँ से आके मेरी ट्रिप बन गई लंदन की, जिस ट्रिप में इन लोगों ने मुझे ज्वाइन करना था बट इन्होंने मुझे ज्वाइन नहीं करा। तो भाई अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो मेरी फिर भी प्लानिंग, एक्चुअली मैं ना बहुत क्विक प्लानर हूँ। मुझे अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है देन आई जस्ट स्नीक आउट। मैं कहती हूँ भाई मैं कर रही हूँ ये काम। मेरे को ना वो नहीं पसंद कि सोचते रहो, प्लानिंग करते रहो, सबका अपना अपना होता है, बट मुझे नहीं पसंद। मुझे पसंद है कि अच्छा ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिली, मैं कर सकती हूँ, मैं देखती हूँ अपने सर्कमस्टांसेस, ये हो सकता है, अपने हस्बैंड से डिस्कस करती हूँ, देखती हूँ अपना स्केड्यूल, अगर हो सकता है प्लान देन आई जस्ट स्नीक आउट। wherein Tony takes a lot of time to plan, to this, to that। एक मिनट पहले बजिए, मैं देख के आती हूँ। सो वो हम दोनों को इतना सुनाया, उसने इतना सुनाया कि हम दोनों भाग गए रूम से। फिर हम भाग के किचन में एक दूसरे को देख के बोल रहे हैं क्या है यार, क्या हुआ है इसको, मम्मी कहती पता नहीं क्या हुआ है इसको। तो वो ना बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है अपने काम को लेके। अभी उसकी भी बॉयज़ ट्रिप बन रही थी बट वो प्लान ही नहीं हो पाई, कुछ ना कुछ, कोई कभी बिजी है, कोई जब बहुत सारे लोग होते हैं ना तो आपको सबका स्केड्यूल देखना पड़ता है। तो मैं ये बता रही थी अब आपको, अब हम जा रहे हैं और आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस टाइम विद माई हस्बैंड बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी एक्सक्लूसिव टाइम। और मेरे पूरे ग्रुप में ना सब ये बोलते हैं ये बात कि आई एम मैड फॉर माई हस्बैंड, लाइक आई एम क्रेजी इन लव विद माई हस्बैंड आफ्टर ऑलमोस्ट 23-24 years of knowing him।
हालांकि हमारा लव रिलेशनशिप बहुत बाद में शुरू हुआ है, बट वी ऑलवेज हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर ईच अदर। जब से हम स्कूल में एक दूसरे को जानते थे, बिकॉज उसने सीधा ही एज अ फ्रेंड बन के ही प्रपोज्ड मी, देन आई सेड नो, देन मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में हुई उस समय। तो बट आई ऑलवेज हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हिम समहाउ, बिकॉज ही वॉज लाइक अ फर्स्ट गाय हु proposed me, who looked me like that. So वो एक first आपको याद रहता है ना. We started dating, we broke up, we again met, again dated, again broke up, again started dating after a few years. So I don't know यार, मेरी लाइफ में मुझे ऐसे लगता है कि मैंने उसके अलावा मैं किसी और को, वैसे तो कोई भी नहीं देखता अपने हस्बैंड के अलावा किसी और को, बट मेरे को पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ ही वही है. नज़र मत लगाना कोई भी, बट एक जनरल बात कर रही हूँ दैट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ आज के टाइम में टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. मतलब आई डोंट नो, या तो मैंने अपने मॉम डैड का रिलेशनशिप ऐसे देखा है, या अपनी दीदी और जीजू का रिलेशनशिप ऐसे देखा है, या पता नहीं यार, मेरे जो सराउंडिंग्स रही हैं ना बचपन में, मैंने बहुत अच्छी मैरिजेस देखी हैं, मैंने बहुत लव रिलेशनशिप देखा है अपने पेरेंट का. हालांकि उनकी भी लड़ाइयाँ होती होंगी, बट मैंने आज तक कभी उनकी कोई लड़ाई नहीं देखी थी बचपन में. मुझे पता भी नहीं था कि शादी के बाद लड़ाइयाँ होती हैं. एंड माई सिस्टर एंड माई ब्रदर इन लॉ, दे ऑल्सो शेयर अ ब्यूटिफुल बॉन्ड. सो वो तो मेरे आइडल हैं बचपन से, दे बोथ नो इट. सो मेरे को ऐसा लगता था कि वाओ क्या चीज़ है शादी. तो मेरे तो मन में बहुत डेडिकेशन थी व्हेन आई गॉट इनटू मैरिज कि भाई इट इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग. और बस अब लाइफ में जो है, अब मेरा पति है, और आई स्टिल बिलीव इन दैट कि मेरे लिए ज़ुराज से पहले मेरा हस्बैंड है, बिकॉज वो ही इज़ द फादर ऑफ माई चाइल्ड, ही इज़ माई हस्बैंड. सो वो खुश होगा तो मैं खुश होंगी, मैं खुश होंगी तो मेरा बच्चा खुश होगा. सो वो कनेक्शन मैंने अपना क्रिएट करके रखा हुआ. वी आर स्टिल लर्निंग, बट ज़ुराज के बाद चीज़ें बहुत एक्चुअली आप ही बहुत बदल जाते हो. आप लड़ाई करने का आपका मन ही नहीं करता. आपको वो जो बातें छोटी छोटी जिनसे आप लड़ते थे ना, अब आपको वो कुछ भी नहीं लगती. सो अब लड़ाइयाँ बहुत कम होती हैं. कई बार तो हम सोचते हैं यार महीनों निकल गए, हमारी लड़ाई नहीं हुई, और फिर अगले दिन ही लड़ाई हो जाती है. तो अभी भी हमारी कल बड़ी गंदी लड़ाई हुई है. सो ऐसा नहीं है लड़ाइयाँ नहीं होती, बट वो रिलेशनशिप ना मैं मिस करती थी टोनी के साथ कि यार हम दोनों कहीं भी नहीं जाते. और तो हम दोनों का रिलेशनशिप ऐसा रहा है गाइज कि शादी के बाद हर महीने हम लोगों ने ट्रिप करी है फॉर 4 years, एवरी मंथ. मतलब मम्मा इतना डांटती थी हम लोगों को. हम लोग रातों को लेट घर आते थे, 3 बजे 4 बजे, पार्टी कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, दूसरों के घर हैं, हमारे घर कोई आ रहा है. हम लोग बहुत आउट गोइंग थे. बट ज़ुराज के बाद लाइफ बिल्कुल फ्लिप हो गई, जो कि हंसते हंसते मैंने एक्सेप्ट करी है. और मदरहुड आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. मैंने हंसते हंसते वो चीज़ एक्सेप्ट करी है. मुझे कोई रिग्रेट नहीं है. मैं तो ये बोलती हूँ कि भाई लाइफ हर स्टेप पे बदलनी चाहिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपने आप को बदलोगे नहीं. चेंज इन लाइफ इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. चेंज, अगर आपने चेंज एक्सेप्ट करना सीख लिया ना, तो आप आधी लाइफ वैसे ही जीत जाओगे. तो क्योंकि कई लोग ना चेंज नहीं एक्सेप्ट कर पाते, फिर लड़ाइयाँ होती हैं. तो मेरे साथ वो प्रॉब्लम नहीं है. मैं चेंज को बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेती हूँ, और जहाँ मुझे टाइम मिलता है मैं अपना फ़न कर लेती हूँ बीच बीच में. मेरे को ऐसा नहीं है कि मुझे मैंडेटरी है कि हर वीकली बाहर लेके जाओ, या मैंडेटरी है कि भाई मुझे तो ये करना ही करना है. ऐसा कुछ नहीं है. जब मुझे जो टाइम मिलता है मैं अपने आप प्लान कर लेती हूँ उस चीज़ को. तो अब मुझे वो थोड़ा सा हम दोनों को मिला, और हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, 9th एनिवर्सरी है हमारी दोनों की. 9 साल हम दोनों को शादी को हो गए हैं. तो अब हम दोनों जा रहे हैं, और बस प्रे करना हम सेफली जाएं, सेफली वापस आएं, खुशी खुशी जाएं, खुशी खुशी वापस आएं, और वहाँ पे आपको अच्छा सा एक व्लॉग बना के दें. और
या दैट्स इट। बहुत लंबा व्लॉग हो जाता है यार मेरा, मैं बहुत बोलती हूँ, मुझे इस पे थोड़ा काम करना है कि मुझे कम बोलना है। तो मुझे बात करने का बहुत शौक है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है बताना, सुनना। अब सुन तो सकती नहीं हूँ आपकी मैं तो अपनी सिर्फ बता ही सकती हूँ। तो मैंने बहुत कुछ बता दिया एक व्लॉग में, और मैं सोचती हूँ कि मैं बात करूँगी ट्रैवल के बारे में, और फिर पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच के, और पता नहीं कहाँ ही पहुँच जाती हूँ। तो एनीवेज, अब कल से आपको व्लॉग मिलेगा मेरा ट्रैवलिंग का, एंड स्टे ट्यून गाइस। ऐसे ही देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, और लाइफ को जियो, एंजॉय करो।